सारे राइट्स धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जब पोस्टर लगता है तो खुल ही क्यों लगता है? जब पोस्टर लगता है तो जो लगाता है वो भी दिखता है, वालियापन को दिखाता है कि आप एक पोस्टर लगाने की खुली हुई हरकत को कह रहे हो कि खुल के करना चाहिए। तो दैट शोज हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, ये जवाब तो आज दिया नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इसका भी जवाब ने नहीं दिया। शांतिपूर्वक करते हैं, हम FIR भी शांतिपूर्वक लगा देते हैं, हम राहुल जी के घर पुलिस भी शांतिपूर्वक भिजवा देते हैं, हम ED भी शांतिपूर्वक यूज करते हैं, हम इनकम टैक्स भी शांतिपूर्वक यूज करते हैं। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में है। मोदी जी का पोस्टर लगा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, कि 100 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर FIR हो चुके हैं। उसमें लोगों का क्या कहना है वही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ रूबी जी है, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम, जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं और उसके बाद अभी आपने सुना होगा कि FIR भी हो रहे हैं। देखिए, ये सरासर तानाशाही है। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंडर में चलता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम हमसे ऑलरेडी छीन ली गई है। जब संसद को म्यूट कर दिया जाता है तो इससे बड़ी इतिहास में ये घटना कौन सी होगी कि पूरी संसद को म्यूट। संसद हमारी महापंचायत है, जब उसके पहियों को रोक के, कंट्री के डेवलपमेंट के पहियों को रोका जा रहा है, तो पोस्टर लगाने पे FIR तो बहुत छोटी चीज हो गई है इस तानाशाही के जमाने में। ये सरासर तानाशाही है। कोई भी पार्टी हो, irrespective of any political party, as I just said, India has a democratic fabric. वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, हमारे को राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं और हमारे राइट्स भी हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन हमारा राइट है। पोस्टर लगाना या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना ये भी हमारा राइट है, लेकिन हमारे से सारे राइट्स धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर उसका कार्यकर्ता किसी के खिलाफ अपनी कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, किसी नीति के खिलाफ, किसी रीति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, भले ही वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर कोई आम आदमी, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया अपने दिल की बात कहना चाह रहा है तो ये उसका राइट है। लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट्स आर गिवन, बट वेयर डिक्टेटरशिप कम्स, राइट्स आर ऑलवेज टेकन। तो आपको क्या लगता है मैडम कि इससे जो जिस हिसाब से ये चल रहा है कि FIR हो रहा है, उसके बाद पोस्टर भी हटा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें जो जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से निकले हैं उनका कोई नाम नहीं है, किसने छपाया वो भी नहीं है। कह रहे ये क्यों लगाना है, तो कह रहे खुल के लगाओ। जब पोस्टर लगता है तो खुल ही क्या लगता है? जब पोस्टर लगता है तो जो लगाता है वो भी दिखता है, जो हटाता है वो भी दिखता है, पोस्टर में क्या कहा जाता है वो भी दिखता है। पोस्टर लगाने का मतलब क्या है कि आप अपने कोई भी ख्यालात हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो आप खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो, सबके बीच में लेकर आ रहे हो। तो ये कहना कि खुल के लगाना चाहिए, तो प्लीज ये आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है कि आप एक पोस्टर लगाने की खुली हुई हरकत को कह रहे हो कि खुल के करना चाहिए। तो दैट shows how intelligent you are, how much do you intellect do you have, that is pretty shown here। ये पोस्टर को आप कह रहे हो कि खुल के लगाना चाहिए। बोलने की आजादी है। जब ये पहले जमाने में क्या होता था, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि सत्ता पक्ष की नीतियों रीतियों के खिलाफ जो विपक्ष होता है वो शोर मचाता है और जो संसद के हमारे माननीय अध्यक्ष होते हैं वो उनको रोकते हैं, टोकते हैं, सत्ता पक्ष जवाब देता है। लेकिन आज पहली बार हमारे डेमोक्रेसी में ये हो रहा है कि सत्ता पक्ष शोर मचा रहा है और जब विपक्ष कह रहा है भैया जवाब तो देने दो। जब राहुल जी कह रहे हैं कि मुझसे कोई सवाल पूछे गए हैं, मैंने सवाल पूछे, आपने जवाब नहीं दिए, आपने लफ्ज तक नहीं निकाला जो सवाल मैंने पूछा उसके लिए, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? ये जवाब तो आदमी दिया नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इसका भी जवाब ने नहीं दिया। बल्कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम जवाब देने को तैयार हैं उन सवालों के जो आपने हमसे पूछे, तो आप तो पूरी संसद को ही म्यूट कर देते हो। तो अब आप बताओ कि कौन किसका जवाब नहीं दे रहा है, कौन किसके राइट टू एक्सप्रेशंस ले रहा है या दे रहा है। सच्चाई कहाँ है? मीडिया खुद जानती है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। वो ईमानदार है, वो सबको बोलने का मौका देते हैं, वो सच्चा है और ईमानदार है। बोलने का मौका म्यूट करके नहीं दिया जाता है, बोलने का मौका दे के दिया जाता है। एक बंदा खुद खड़ा होके कह रहा है भाई साहब मुझे जवाब देना है। लोग कह रहे हैं 16 पार्टियां जुड़ के चिल्ला रही हैं, इनको जवाब देने तो दो। और जब वो चिल्लाते हैं इनको जवाब देने तो दो, तो सिर्फ एक माइक दो माइक नहीं, पूरे संसद को बंद चुप कर दिया जाता है, उनके मुंह पे पट्टी लगा दी। आज तक तो कानून अंधा था, अब संसद गूंगा कर दिया गया है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आम आदमी पार्टी भी यही कह रहा है, इसकी पोस्टर से क्या डर गए हैं?
मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहूंगी, मैं किसी खास पार्टी के बारे में नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी मात्र एक लाइन से या एक पोस्टर से इतना हार्श रिएक्शन देना कि उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं और उनको पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, ये हार्श रिएक्शन एक ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं करती है। अगर आपको उस पोस्टर से कोई ऑब्जेक्शन है तो आप प्रॉपरली बोलिए, जिस भी पार्टी को आपको लगता है उन लोग के कार्यकर्ता ने लगाए उनको शिकायत दर्ज कराइए। अरे हम तो कहते हैं कि जो रिश्ता निभा रहे हो आप, उनके लिए हम तो सिर्फ इतना से कहते हैं कि जेपीसी कमेटी गठित कर दीजिए, लीगली आप उसके बारे में जांच कराइए, लीगली कराइए, संवैधानिक तरीके से हर चीज होती है। इस तरह से तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी हिंदुस्तान की जनता को, कभी नहीं करी, अंग्रेजों की नहीं करी तो आपकी क्या करेंगे। तानाशाही कहाँ है? कह रहे कि हम लोग तो सब कुछ शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बस विपक्ष ऐसे ही चिल्ला रहे तानाशाही। हम तो सब कुछ शांतिपूर्वक करते हैं, हम एफआईआर भी शांतिपूर्वक लगा देते हैं, हम राहुल जी के घर पुलिस भी शांतिपूर्वक भिजवा देते हैं, हम ईडी भी शांतिपूर्वक यूज करते हैं, हम इनकम टैक्स भी शांतिपूर्वक यूज करते हैं, हम बुलडोजर भी शांतिपूर्वक चलाते हैं, हम बच्चियों के घरों में आग भी शांतिपूर्वक लगाते हैं, हम रोजगार भी बेरोजगारों को शांतिपूर्वक छीन लेते हैं हमारे युवाओं का, हम स्त्रियों की शीलता भी शांतिपूर्वक भंग कर देते हैं, हम तो सब कुछ शांतिपूर्वक करते हैं। हम तो कुछ नहीं करते, हम संसद को मौन भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कर देते हैं। कह रहे कि इतना कुछ सब अभी इस देश को इतना मजबूत कर दिया है, कह रहे कोई पंगा नहीं ले सकते, इतना मजबूत किया है, तब भी पता नहीं विपक्ष को क्या परेशानी है। कोई पंगा नहीं ले सकते, इतना मजबूत कर दिया। अब मैं जून आई मस्ट टेल यू वन थिंग, जो ये सेंटेंस है कि कोई पंगा नहीं ले सकते, ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह जी ने, जो माननीय अमित शाह जी ने ये सेंटेंस, हमारे गृह मंत्री जी ने जो सेंटेंस ये यूज करा है, इसकी लैंग्वेज, इसका वर्ड जो यूजेज है और इसका जो मीनिंग निकलता है, कोई पंगा नहीं ले सकता, वो खुद में बताता है कि ये सेंटेंस क्या है और इसके कितने कितने मायने निकलते हैं। समझदार पूरी जनता है, भारत की जनता बहुत समझदार है और मुझे और आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो दूरबीन अगर बिकी हुई मीडिया की हुई, वो दूरबीन अगर अंधभक्तों की हुई, तो उन्हें तो भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों का रेला भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें कांग्रेस कहाँ से दिखाई देगी। वो दूरबीन जिसके ऊपर पट्टी बंधी हो या जिसके ग्लास काले हो, उस पर तो इंसान को अपना खुद का अक्स भी दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस कहाँ से दिखाई देगी जनाब? कांग्रेस वो आंधी है, ये राहुल गांधी है, ये आप पे आएगा, छा जाएगा, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपके दिल में आएगा। इसमें दूल्हा नहीं, इसमें नेता है, और वो नेता नहीं है, वो राहुल गांधी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक साथ एक सूत्र में पिरो दिया है और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े मास मूवमेंट को टर्न आउट करा है। तो वो उनकी दूरबीन पे काला रंग चढ़ा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, उन्हें ना नेता दिखेगा, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना कांग्रेस दिखेगी, ना कोई और दिखेगा, ना हिंदुस्तान दिखेगा। वो कल भी हिंदुस्तान को नहीं देख पा रहे थे, तभी सब कुछ बेच दिया, वो ना कभी देख पाएंगे। अगर वो रहे तो हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा। लेकिन सारे तो विपक्ष अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी अलग, ममता बनर्जी अलग, अखिलेश यादव अलग, और कांग्रेस का तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं नीतीश जी भी अलग चल रहे हैं। तो कैसे मैडम सब सामना करेंगे? जब राहुल गांधी को बोलने दो चिल्ला रहे थे, वो 16 पार्टियां कांग्रेस के पीछे खड़ी होकर चिल्ला रही थी। कौन अलग है? कोई अलग नहीं है, सारे हिंदुस्तान की पार्टियां एक साथ हैं। वो सब पार्टियां जो हिंदुस्तान के सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक फैब्रिक में बिलीव करती हैं, वो सब पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।